सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है ब्लू जेट लाइटनिंग। तो ये देखेंगे कि ये ब्लू जेट लाइटनिंग है क्या, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये जो ब्लू जेट लाइटनिंग का प्रोसेस है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से अंतरिक्ष से लिया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लिया गया था। इसमें हम जानेंगे और चीज़ों के बारे में, जैसे कि स्प्राइट्स क्या होता है, इल्स क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना रुके हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो देखेंगे आज के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, असीम उपकरण, यानी ये जो है ASIM इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक स्पेस इंट्रैक्शन मॉनिटर। इसका उसी का शॉर्ट है ASIM। तो ये आखिर है क्या, इसी से इसको रिकॉर्ड किया गया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लू जेट आखिर है क्या, ये ब्लू जेट लाइटनिंग आखिर है क्या, उसके बारे में देखेंगे। फिर तीसरी चीज देखेंगे त्वरित झंझावत, यानी थंडर स्टॉर्म क्या होता है, जी उसी के अंतर्गत ये पैदा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कपासी वर्षी मेघ या कोमुलो निम्बस क्लाउड होता है, उसी में ये होता है, ये इस तरह के त्वरित झंझावत होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ऑफ कोर्स उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लू जेट लाइटनिंग का एनिमेशन। और जैसा कि आप जानते हैं इस सब के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी, अर्थात यूपीएससी के लिए प्रश्न। और उसके बाद जो पिछला प्रश्न, यानी जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, उसका उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए हम बिना रुके हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्लू जेट लाइटनिंग। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वैज्ञानिकों ने एक चमकीला नीला बिजली का बोल्ट देखा, यानी काफी चमकीला था, जो गरज के साथ ऊपर की ओर जा रहा था। हम लोग देखते हैं बिजली चमकता है नीचे आता है, वो आप लोग देखा ही होगा, लेकिन इसका ये अपोजिट था, ये ऊपर ही जा रहा है। तो ये देखा। तो इस तरह के नीले जेट को जमीन पे देखना नामुमकिन है और काफी मुश्किल है, क्योंकि ये बिजली गरज के साथ सबसे ऊपर से निकलता है, लेकिन अंतरिक्ष में ये आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष तो ऊपर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है, आप समझ लीजिए। तो इसका जो रिकॉर्ड किया गया वो था असीम उपकरण, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक स्पेस इंट्रैक्शन मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट, इसको कहा जाता है। तो अंतरिक्ष स्टेशन पर ये ईसा द्वारा बनाया गया ये उपकरण है। असीम इंस्ट्रूमेंट ने 26 फरवरी 2019 को मध्य प्रशांत महासागर में एक छोटे से द्वीप के पास ये थंडर स्टॉर्म सेल से, यानी जो थंडर स्टॉर्म होता है, जो त्वरित वहां से निकला एक नीला जेट जो ऊपर की ओर जा रहा था, उसको कैप्चर किया, उसको रिकॉर्ड किया। ये असीम उपकरण ने उसको कैप्चर किया। तो वो जो प्रशांत महासागर का द्वीप था, उस द्वीप का नाम नारू है, नारू द्वीप से वो चला था। उसके बारे में हम लोग एनिमेशन में देख लेंगे, तो मैप को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो वैज्ञानिकों ने नीले रोशनी इस तरह का जो वहां से 5 चमक देखा, और फाइनली प्रत्येक जो था वो काफी 10 से 20 मिली सेकेंड के अंदर तक ही चला। तो इसके बाद नीला जेट बादल से निकलकर समताप मंडल के संकीर्ण शंकु के रूप में आकार के ऊपर, यानी कि जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे जूम क्लास में भी शामिल हो। और ये सारे जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको कहाँ से क्लियर होगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी। और जब एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी तो इसीलिए हम आपको 10 वीडियो का जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए, खास करके ज्योग्राफी से संबंधित, उससे 10 वीडियो आपको हम एनसीईआरटी सीरीज शुरू करेंगे, जस्ट इसके बाद शुरू करेंगे। तो इसीलिए उस सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपको गुणवत्तापूर्ण ज्ञान मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं, ब्लू जेट आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जाने। तो ये ब्लू जेट जो है, ये इसकी जो प्रक्रिया होती है, जो सामान्य बिजली की प्रक्रिया होती है, उसी से ये प्रारंभ होता है, उसी से इसकी शुरुआत होती है। अगर हम देखें तो ये गरज के साथ ऊपरी धनात्मक आवेश के क्षेत्र में होता है, और इस आवेश के ऊपर एक ऋणात्मक स्क्रीनिंग परत के बीच ये उभरता है। जैसे कि आप समझें कि ये आपका लाइटनिंग यहाँ हो रहा है, यहाँ पे ये आपका कोमुलोनिम्बस क्लाउड है, ये इस तरह से होता है, एकदम इस तरह से होता है।
तो यहाँ आपका हो रहा है, तो ये जो है आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, और इसके ऊपर एक छोटा सा लेयर होता है, वो लेयर ऋणात्मक होता है, और इसी से टकरा के ये फिर ऊपर इस तरह से चला जाता है। तो इस तरह से जो ऊपर उभरता है स्क्रीनिंग के बीच, तो यही आपको ब्लू जेट लाइट है। ये ब्लू कलर का होता है, इसलिए ब्लू जेट लाइट इसको कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो धनात्मक अंत नेटवर्क ऋणात्मक में प्रवेश कर जाता है, और ऋणात्मक, ये जो धनात्मक ऋणात्मक जैसे कि मैंने बताया था वहां आपका उस वक्त का जो बताया था, तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक दोनों पर प्रवेश कर जाता है, और इसी के बीच ये आपका जेट उभरता है। तो ये जो जेट आपका उभरता है, ये जो जेट उभरता है वो देखिए, तो उसके बाद धनात्मक बादल छोर से बाहर निकल जाता है और ऊपर की ओर फैलने लगता है, जो आपको होता है। इसके माना जाता है कि नीले जेट का सीधा संबंध बिजली के चमक से होता है, लेकिन उन लोगों का, यानी पहले ये माना जाता था कि ये ब्लू जेट जो है ये जिस तरह से बिजली चमकता प्रक्रिया होता है उसी से होता है, लेकिन नहीं, इसका आप देखेंगे तो जब ओलावृष्टि होती है, तो जैसे हम लोग जानते हैं तो उसमें कई लेयर होता है, ओलावृष्टि कैसे होती है, इसका सारा एनिमेशन हमारे ज्योग्राफी क्लास वाले जो विद्यार्थी हैं वो समझते हैं, और आप लोग को भी देखना है तो आप लोग ज्वाइन करें हमारे जूम क्लास, उसमें हम आप लोग को बताएंगे। तो लेकिन अब क्या है, ये ओलो का ये हेल स्टोन जो होता है उसका ये परिणाम होता है। तो नीले रंग का जो होता है जेट जो होता है, ये स्प्राइट की तुलना में ज्यादा चमकीले होते हैं। स्प्राइट जो होता है वो लाल रंग टाइप से होता है, उसको भी हम देखेंगे एनिमेशन में, और इल्प्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जेट का नीला रंग तटस्थ और आणविक नाइट्रोजन से नीले और निकट पैराबैंगनी नायनों से उत्सर्जन का परिणाम है। यानी कि आप जो देखेंगे ये जो नीला रंग होता क्यों है, तो ये दो तरह के, एक तो न्यूट्रल होता है और एक आयोनाइज्ड होता है, यानी न्यूट्रल नाइट्रोजन और आयोनाइज्ड नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के साथ देखेंगे कि उसमें नीला और निकट पराबैंगनी यानी नियर अल्ट्रावायलेट, ठीक है, नियर अल्ट्रावायलेट और ब्लू, उसके बीच में ये उत्सर्जन लाइनों के बीच का ये जेट परिणाम होता है। तो ये होता है आपका। उसी तरह से पहला ब्लू जेट की अगर बात हम करें तो ये पहला ब्लू जेट रिकॉर्ड किया गया था 21 अक्टूबर 1989 को, पहली बार रिकॉर्ड किया गया था, ये भी हमेशा याद रखें। तो ये 89 को ही रिकॉर्ड किया गया था, आप समझिए पिछली सदी में रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं त्वरित झंझावात अर्थात थंडर स्टॉर्म होता क्या है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। तो इसे त्वरित झंझावात या थंडर स्टॉर्म को बिजली का तूफान के रूप में भी कहा जाता है। जब आप देखते हैं भयंकर तूफान आता है, खास करके चक्रवात के समय इस तरह का तूफान आता है, तो काफी बिजली चमकती है, गरज के साथ छींटे पड़ते हैं, ओलावृष्टि होती है, और ये बिजली की उपस्थिति पृथ्वी वायुमंडल में गड़गड़ाहट यानी काफी गरज के साथ ये होता है, और काफी ध्वनिक प्रभाव भी आप देखते हैं। तो यह घटना आमतौर पर जो होता है वो कोमुलोनिम्बस क्लाउड, जिसको हिंदी में कहते हैं कपासी वर्षी मेघ, ये याद रखिए। तो मेघ के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सब के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बादल के प्रकार भी देंगे, बादल का वर्गीकरण भी देंगे, शॉर्ट वीडियो लाके आपको देंगे, ताकि एक वीडियो में आप क्लियरिटी से समझ जाए। आपके हाथ में मोबाइल होता है, आप वीडियो देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं एनिमेशन के साथ आपको समझा के बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं इसके तेज हवा और भारी बारिश इसका खासियत होती है, और ये इससे क्या होता है, अगर आप उच्च क्षेत्रों में जाएंगे तो हिमपात भी होगा, थोड़ा उससे अलग जाएंगे तो सहिम वर्षा भी होगा। सहिम वर्षा को क्या कहा जाता है, स्लीट कहा जाता है। आप स्लीट क्या होता है, डायमंड डस्ट क्या होता है, ये सारे मेट्रोलॉजिकल ये वर्षा से संबंधित है। अगर आपको ये जानना हो तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक एक चीज हम आपको क्लियर कट करके शॉर्ट वीडियो में समझाएंगे। और इसे सिर्फ आप सब्सक्राइब न करें बल्कि अपने दोस्तों को भी कहें, सब जगह इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इसके साथ ही सहिम वर्षा के साथ ओले भी पड़ सकते हैं, यानी हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। उसी तरह आगे हम लोग देखेंगे कि ये कपासी वर्षी मेघ जिसमें ये सारी चीजें हो रही है, तो ये होता क्या है। तो ये जो होता है मुख्यतः देखेंगे कि ये एक घना और विशाल ऊर्ध्वाधर बादल है। यह बादल जलवाष्प द्वारा निर्मित होता है, जो शक्तिशाली
ऊर्ध्व वायु धाराओं का वहन करता है, यानी ऊर्ध्वाधर वायु धारा जो होती है उसका वहन। अब वायु धारा क्या होता है और ये जो एयर करंट और एयर विंड में क्या फर्क होता है, वायु धारा और पवन में क्या फर्क होता है, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोग इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप और ज्यादा जानना चाहते हैं और ज्यादा नोट्स ये वो लेना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के शुरू में ही आपको हमारा नंबर आ जाता है, तो वो आप देख लेंगे, तो उसके द्वारा बयान किया जाता है। तो ये आप इस तरह से देखें, ये जो क्लाउड होता है कोमुलोनिम्बस इस तरह से, इसका एक बेस होता है और ये इस तरह से होता है और यहीं पे हेलस्टोन बनता है। और नॉर्मल जो होता है ये आपको ट्रोपोस्फीयर से भी ऊपर चला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर तक चला जाता है, तो ये काफी ऊंचा बादल होता है। तो ये था हमारा कपासी वर्षी मेघ। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे ब्लू जेट लाइटनिंग का एनिमेशन, तो एनिमेशन भी देख ले, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये है ब्लू जेट लाइटनिंग, यहाँ से नौरों से निकला था, ये देखिए, ये देखिए, ये देख ले, ये आपका, ये कुछ माइक्रो सेकंड तक था, 10 से 20 माइक्रो सेकंड तक था। और ये जो हुआ था ये अपर एटमॉस्फेयर में, ये देखिए, ये इसको एल्व्स कहा जाता है। अभी इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसकी जो सबसे पहले ये देखा गया था, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से देखा गया, वहां से देखना काफी आसान होता है। और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ईसा यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा निर्मित जो डिवाइस था, जिस डिवाइस, ये देखिए, ये बार बार इसी को लिया जा रहा है, ये आपको हम दिखा रहे हैं एल्विस के बारे में। तो इसके अंदर जो ये डिवाइस था उसका नाम ये डिवाइस है, ये डिवाइस है एटमॉस्फेरिक स्पेस इंट्रैक्शन मॉनिटर। ये डिवाइस, ये यूरोपीय स्पेस है, इसको शॉर्ट में ASIM कहा जाता है, ठीक है। अब इस डिवाइस ने कैप्चर किया था, और ये किसके ऊपर था, ये नौरू आइलैंड है पैसिफिक में, वहां उसके ऊपर, ये देखिए कितना छोटा सा आइलैंड है, इसके ऊपर ये अब देखिए। अब ये डिफरेंट लेवल, हम लोग जानते हैं जो हमारा प्लेन है वो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलता है, और ये जो होता है वो आपको ट्रोपोस्फीयर में होता है। लेकिन ये जो बादल है, जिस बादल की बात हम लोग कर रहे हैं कोमुलोनिम्बस, ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, यानी ट्रोपोस्फीयर से भी ऊपर रहता है, ये देखिए। और यहाँ आप जाएंगे तो ये स्प्राइट्स, ये देख रहे हैं, ये स्प्राइट्स, उसमें ये नीचे आपको इस तरह से, इसको टेंटिकल्स इसको कहते हैं, ये निकला हुआ आपको जाएगा, ये मेसोस्फीयर में आपको पाया जाता है। उससे ऊपर चलिए, ये एल्प्स, ये जो एल्प्स है इसको कहा जाता है, ये शॉर्ट फॉर्म है एल्प्स, इसका फुल फॉर्म है इमिशन ऑफ लाइट एंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर्टर्बेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सोर्सेस। तो ELVES एल्प्स इसको शॉर्ट में कहा गया है। इसको अगर हम देखा तो ये ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्टेशन है, वहां से आप इसको आराम से देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये इसको आप आराम से देखते हैं, यही एल्प्स, यानी इमिशन ऑफ लाइट एंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर्टर्बेशन ड्यू टू आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सोर्सेस, उसी से इसका शॉर्ट में। और ये देखिए, ये आपका अंतरराष्ट्रीय स्टेशन, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लिया गया फिगर था। तो ये था एक ब्लू जेट लाइटनिंग का शॉर्ट एनिमेशन, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे चलते हैं, और हमेशा की तरह इसमें भी हमारा यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेट का नीला रंग तटस्थ और आयनिक आणविक हाइड्रोजन से नीले और निकट पैरावैगनी उत्सर्जन लाइनों का परिणाम है, कथन 1। कथन 2 देखें, वज्रपात की घटना ज्यादातर वर्षा स्तरीय मेघ में होती है, कथन 2। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम अपने अगले सेक्शन में जाते हैं, और अगला सेक्शन है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित पर विचार करें। चश्मा बोरेली
जेजरो क्रेटर, कोरोलोव क्रेटर। इसका था कि मंगल ग्रह पर उपरोक्त में से किस स्थानों में जमे हुए पानी पाया जाता है। तो अब ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल और चश्मा बोरेली में मिलता है पानी, जिजरो क्रेटर में नहीं। जिजरो क्रेटर कभी ये एक वाटर इसमें भरा हुआ होता था, लेकिन लिक्विड वाटर था और ये सूख गया है, तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से कोरोलोव क्रेटर, तो कोरोलोव क्रेटर में भी पाया जाता है। कोरोलोव क्रेटर का भी मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था, तो इसमें पाया जाता है। तो किस स्थान में जमे हुए पानी पाया जाता है, तो अब आप देखें केवल एक, तो ये नहीं होगा। 1 और 2 ये भी नहीं होगा, 1 और 3 ये हो जाएगा। तो आपका ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, ये हो गया। और उपरोक्त सभी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर आपका हो गया सी, सी हो गया। तो चलिए, ये था आज का हमारा ब्लू जेट लाइटनिंग। तो हमने देखा कि ब्लू जेट लाइटनिंग कैसे उत्पन्न होता है, एल्व्स क्या होता है, स्प्राइट क्या होता है, ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने जाना। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको कोमुलोनिम्बस बादल के बारे में, कपासी वर्षी मेघ के बारे में बताया, जैसा कि मैंने तरित झंझावत के बारे में बताया, यानी लाइटनिंग जो होता है इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने बताया सहिम वर्षा क्या होता है, डायमंड डस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अगर आपको जानना हो कि वर्षा और वर्षण में क्या अंतर होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम एक एनसीईआरटी सीरीज लाने वाले हैं। और अभी तक तो चूंकि आप लोग जिस तरह से सब्सक्रिप्शन की रफ्तार धीमी किए हुए हैं, न तो आप सब्सक्राइब करते हैं, देखते जरूर है हमको पता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो कुछ स्थान पे आके आपका अटक गया है सब्सक्रिप्शन। तो डेफिनेटली बात है, जब 500 सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो हमारा मैप वाला नहीं हो पाएगा, आप ही बताइए। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्री मैपिंग क्लास आपको चाहिए, तो आप 500 सब्सक्रिप्शन पूरा कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे आपका। तो फिर जिस तरह से हम ले रहे हैं उसी तरह से क्लास लेंगे। बच्चे जूम पे आ रहे हैं तो फीस के साथ आ रहे हैं, फ्री में नहीं होगा फिर आपको। और दूसरी बात है, ये जो हमारा ये सीरीज है, ये सीरीज हम देंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट वीडियोस देंगे, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।